हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं वन बाय वन उनको बता देती हूँ, उनकी एक्सप्लेनेशन। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो 3, ratio 5, ratio 9, ratio 13. Then find all the angles of quadrilateral. तो हमें सभी को जैसे कि पता ही है कि in quadrilateral we have 4 angles. There are 4 angles in a quadrilateral, and in this particular question we are given the ratio between the 4 angles. तो हमने सबसे पहला काम, हमारा उत्तर कैसा होगा, हम आंसर में क्या लिखेंगे कि लेट द 4 एंगल्स बी, जो वो चारों एंगल्स हैं, लेट द 4 एंगल्स बी। और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, रेशो को हटा करके हम वहाँ पर कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर x सपोज कर लिया है, 3x, 5x, 9x एंड लास्ट वन इज 13x। तो हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हमने ये मान लिए, ठीक है। Now we know the properties that the sum of angles of quadrilateral is 360 डिग्री। यदि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनका सम होता है 360 डिग्री। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल कर ली और इसे हम क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं लाइक टर्म्स, ये सभी लाइक टर्म्स है, सब में पीछे x है, इट मीन्स दे कैन बी एडेड। तो 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 और 13 हो गया हमारा 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 360/30। हम कैंसिल कर देते हैं, 3 की टेबल में ये हो गया 12, तो इट मीन्स x इज 12। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द 4 एंगल। हमारा पहला एंगल कितना था, 3x, तो वो उसकी वैल्यू, क्योंकि अब x की वैल्यू आ चुकी है, x एक अक्षर था, वेरिएबल था, तो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे। तो पहला एंगल, दूसरा एंगल हमारे पास हो जाएगा 5 × 12 यानी कि 60 डिग्री। थर्ड वन था हमारे पास 9x यानी कि 9 × 12 108 डिग्री, एंड लास्ट वन इज 13x, दैट विल बी 13 × 12, और ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप एक बारी झटपट से हम सभी इसको रीड कर लेते, इसकी स्टेटमेंट क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, आप यहाँ शब्दों पे गौर करेंगे। एक तो दिया हुआ है चित्र किसका बनाना है, हमें पैरेललोग्राम का, और वो पैरेललोग्राम कैसा है, वो पैरेललोग्राम कैसा है, उसके डायगोनल्स इक्वल हैं। तो यानी हमें यहाँ पर गिवन, जो हम गिवन कहेंगे, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ए पैरेललोग्राम whose diagonals are equal।
इक्वल। हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसके कि डायगोनल इक्वल है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमें एक ऐसे पैरेललोग्राम बनाना है जिसके डायगोनल इक्वल है। एंड टू प्रूव, हमें साबित क्या करना है, इट इज रेक्टेंगल। साबित करना है हमें रेक्टेंगल। अब उसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमें चित्र बनाना होगा। सबसे पहले हमें फिगर का निर्माण करना है, फिगर कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम बना लिया और उसका नाम दे दिया ABCD। चूँकि यहाँ पर डायगोनल्स की बात हो रही है तो मुझे यहाँ पर डायगोनल्स भी बनाने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों डायगोनल बना दिए। अब ये किस प्रकार का पैरेललोग्राम है, ये जो ABCD है, ये पैरेललोग्राम की खासियत है कि इसके दो डायगोनल AC और BD आपस में बराबर हैं। हमें इसी बात का इस्तेमाल करके ये साबित करना है कि ये पैरेललोग्राम वास्तव में एक रेक्टेंगल है। यानी आपने यहाँ से क्या सीखा कि यदि पैरेललोग्राम के डायगोनल, जो कि यूजुअली बराबर नहीं होते, वैसे वो बराबर नहीं होते पैरेललोग्राम के डायगोनल, लेकिन यदि वो बराबर हो जाएं, हम एक ऐसा पैरेललोग्राम खींचें जिसके डायगोनल बराबर हो जाएं, तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है। अब आप सभी बेटा इस बात को ध्यान से सुने कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम है। कहाँ से पता चला, सवाल में लिखा हुआ है। और हमें इसे साबित करना है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अंतर क्या होता है, यानी एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से किस प्रकार से डिफर करता है। उसमें भी 4 लाइनें होती हैं, इसमें भी 4 लाइनें हैं। उसकी भी अपोजिट साइड बराबर होती हैं और रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड बराबर होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल में ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होता। मैं आपको यहाँ साइड में ब्रैकेट लिख देती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल वो क्या है कि रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, बस यही अंतर है दोनों में। तो यदि हम ईच एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यदि सभी को हम 90 का दिखा पाएँ तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको निशानी के तौर पर, जो मैंने भी अपने लिए निशानी बना के रखी हुई है, मैं अपने लिए भी ऐसे याद करके रखती हूँ, क्योंकि ये डायगोनल यहाँ पर लिखा हुआ है डायगोनल इक्वल। तो आपको इस सवाल को किस प्रकार से याद रखना है, आपको इस प्रकार कैसे याद रखना है इस सवाल को, आपने 2 त्रिभुज तो लेने हैं, लेकिन वो दोनों कैसे लेने हैं, डायगोनल वाले। तो आप क्या करेंगे, ये हमारी भुजा AB है, इस भुजा AB पर एक तरफ से उठ रही है ये D पर और एक तरफ से उठ रही है ये C पर। तो आप याद कर लीजिए, जो भी बच्चे ये वीडियो देखें वो आज के बाद याद रखेंगे कि हमें किन 2 त्रिभुजों को, किन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। किन 2 ट्राइंगल्स को मैं बता देती हूँ, ABC एंड ABD। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा प्रूफ। आई होप कि आप सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, तो आप जब इसमें वो करेंगे, क्या नाम कहते हैं, कंपैरिजन, तो
तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन दो ट्राइंगल्स के बारे में एक साइड जो कि कॉमन है वो तो हमें इजीली पता चल जाती है कि साइड ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये हमें क्या है, कॉमन है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें ये दी हुई है डायगोनल, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल भी परस्पर बराबर है, तो इसका डायगोनल हो गया AC और दूसरे वाले त्रिभुज का डायगोनल हो गया BD। डायगोनल बराबर है, गिवन है, तो दो तो हमने साइडें कर ली, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, इसी प्रकार से इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड। क्या हम अब एंगल्स को भी बराबर कर, अब हमारे दो एस तो हैं लेकिन हमें एक एंगल भी चाहिए। अब एक एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, देखो इस वाले त्रिभुज की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये वाला एंगल और इस त्रिभुज में हमारी इधर वाले में हो गई ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाला एंगल हो गया। और इसके अलावा अच्छा एक चीज़ हमारे पास और भी है बच्चे, वो क्या है, AD, लाइन AD मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ क्योंकि फिट नहीं बैठ रहा था वो मुद्दा। AD, लाइन AD इज इक्वल टू BC। हाउ, क्योंकि क्या है ये अपोजिट साइड ऑफ, ये दोनों की दोनों क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से ये लाइन बराबर है और ये लाइन बराबर है। अच्छा तीनों, अब हम क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ से S और S, तीनों S से हमारे पास, तो बाय S ये वाले दोनों ट्राइंगल्स कैसे आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। दोनों की साइड्स जो हैं वो हमारी 3 साइड्स हमारी जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से वैसे मुझे ये क्या करना चाहिए था, ये इस साइड लिखना चाहिए था और ये इस साइड, क्योंकि ये AB जो है वो इसका पार्ट है और जो AD है वो इसका पार्ट है। मैंने लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, आप इसका ध्यान रखेंगे। अब जब फाइनली ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो ये वाला इधर वाला जो ट्राइंगल है जो कि किसका पार्ट था, ABD का पार्ट था, देखो इस वाले ABD का पार्ट था, ABD का, ये ABD का पार्ट था, और ये वाला जो इधर वाला है ये किसका पार्ट था, ABC का पार्ट था। ये दोनों बराबर आने चाहिए, यानी हमारा आना चाहिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT, ये बराबर है। बट हम जानते हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम के कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट, तो इन दोनों का सम देखा जाए तो इन दोनों का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री, और ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब ये दोनों बराबर भी हैं, दोनों का सम 180 है, इट मीन्स दोनों के दोनों कितने कितने नाप के हो जाएंगे, 90 ईच हो जाएंगे। जब ये A 90 का है तो इसके ठीक सामने वाला भी 90 का होगा और B के अपोजिट हुआ एंगल D, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने चारों एंगल्स को शो कर दिया है। तो जो ये हमारा ABCD था ये अब क्या बन गया है, इज नाउ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को याद रखना है, और वो क्या याद रखना है कि आप कौन से वाले डायगोनल त्रिभुजों को आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपका बाकी का काम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, कुछ चीज़ें याद रखनी है और कुछ हमारे पास अपने आप आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, शो दैट इफ़ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ रोम्बस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें
क्वाड्रिलेटरल बनाना है, हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, उसका हमने नाम रख लिया ABCD, और जिसके डायगोनल्स भी बनाने हैं। डायगोनल बनाने ज़रूरी हैं क्योंकि डायगोनल के बारे में ही यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, और वो क्या दी हुई है कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 पर भी हैं। दोनों के दोनों मैंने मान लिया बाइसेक्ट करते, बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो हमारे पास हम गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD diagonal bisect each other right angles at O, दोनों O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ABCD इज़ ए रोम्बस। इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस की खासियत क्या होती है, हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों की चारों साइड इक्वल हों। अब इसे हमें शो करना है। हम ये काम कैसे करेंगे, क्योंकि ये डायगोनल के बाइसेक्ट के बारे में है। वहाँ हमने पूरे डायगोनल समेत लिया था पहले वाले प्रश्न में। यहाँ पर हम किसे लेंगे, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2 को लेंगे। तो प्रूफ में आपने सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको आसानी के लिए बता रही हूँ, आप थोड़ा सा इसे क्रैम करके रखेंगे, याद करके रखेंगे वाइल डूइंग द सम्स। आपने छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना, बाकी आपके पास अपना काम अपने आप सरल होता जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर पहले किन को कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्राइंगल नंबर 1 और 2 को। क्या नाम है उनके, मैं नाम दे देती हूँ, इनके नाम है ADO, और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम है DOC। 2 त्रिभुज हैं, 2 ट्राइंगल हैं, और अब हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या दिखाई दे रही है, OD कॉमन दिखाई दे रही है। OD इज इक्वल टू OD, ये हो गई हमारी कॉमन, एक साइड हमारी कॉमन निकल के आ गई। इसके अलावा ये जो एंगल है ये 90 है। अब आप कहोगे मैडम कैसे है, वो ऐसे है क्योंकि राइट एंगल्स पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम यदि इस एंगल को एंगल नंबर 1 दे दें, इसको नंबर 2 दे दें, तो हमारे पास यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 290 डिग्री, और ये हो गया हमारा गिवन। और इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइन AO इज इक्वल टू लाइन OC। अब ये कहाँ से आया AOC, क्योंकि ये डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ 2 चीज़ें थी, बाइसेक्ट और 90, तो 90 का भी इस्तेमाल कर लिया, और डायगोनल बाइसेक्ट का अर्थ है डायगोनल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। ये वाला डायगोनल 2 बराबर भागों में बट रहा है, तो ये भी हम लिख लेंगे गिवन। तो कौन सी वाला नियम लग गया हमारा, SAS, बाय SAS रूल ट्राइंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। अब जब 2 त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम CPCT से उनके बचे हुए पार्ट्स को बराबर शो कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, उसकी तीसरी भुजा कौन सी बच गई, ये AD और DC। तो हम कहेंगे कि लाइन AD बराबर DC है। तो ये किससे निकला, किन 2 त्रिभुजों को, किन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके, नंबर 1 और नंबर 2 को। ऐसे ही हम यदि 2 और 3 को कर दें, देखो वही चीज़ रहेगी, 2 और 3 को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो क्या होगा, AO हमारी हो जाएगी
कॉमन, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, और यहाँ पर जो बाइसेक्ट हो रही है डायगोनल वो ये है OD बराबर OB। तो इस प्रकार से ये दोनों हम आगे क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव, आई होप कि आपको साफ दिख रहा हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइड AD इक्वल टू साइड AB। और जब हम 3 और 4 को करेंगे कॉन्ग्रुएंट आपस में, आल्सो इसी प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी, ये AB BC के बराबर। देखो जब हमने ऊपर वाले ये दो किए थे तो ये दो बराबर निकली थी, जब इन दोनों को किया तो ये दो बराबर निकली थी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये दोनों बराबर निकल कर आ जाएंगी कि AB बराबर BC। तो हमारे पास ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, और लास्ट में जब इन दोनों को करेंगे तो आप मेरे साथ साथ बोल दीजिए कि BC बराबर DC होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई, और इन सभी को कंबाइन करने से हम क्या देखते हैं, जब सबको कंबाइन किया तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि चारों की चारों साइड्स आपस में बराबर हो रही हैं। तो हमने फ्रॉम 1 to 4, अब हम ये लिख लेंगे फ्रॉम 1 to 4 क्या आ जाएगा, ऑल साइड्स of quadrilateral are equal, और यहाँ से आखिरी में कह देंगे हम hence ABCD is रोम्बस। हो गया ना रोम्बस, जैसे ही इसकी चारों साइड बराबर निकली ये हो गया हमारा रोम्बस। अब मैंने प्लान किया था कि मैं एक क्वेश्चन एटलीस्ट और करा दूंगी, हालांकि वीडियो का टाइम लंबा होता जा रहा है तो थोड़ा जल्दी समेटने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट में है, ये हमारे ट्राइऑन में भी था, तो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD नाम है उसका, ABCD पैरेललोग्राम है ये, और उसका डायगोनल AC ड्रॉ किया। तो ये डायगोनल क्या कर रहा है, ये डायगोनल इस एंगल A के 2 बराबर हिस्से कर रहा है, इसको दो एंगल A को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हमने ये दिखाना है कि C के भी जो 2 टुकड़े हो रहे हैं वो बराबर है, यानी वी आर गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम ये कैसे करेंगे, मैं आपको सीधा इसका प्रूफ बता देती हूँ कि सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल तो होंगी ही अपोजिट साइड, तो 2 Z भी बन रहे हैं, ये Z बन रहा है, देख रहे हैं आप, Z बन रहा है ये, और Z के इस तरफ है एंगल 3 और इस तरफ है एंगल 2। मैं डार्क तो नहीं कर रही अभी से ज़्यादा, मैं लेकिन पेन जो घुमा रही हूँ आप उससे समझिए, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे, यानी हमारे हिसाब से क्या होने चाहिए, एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3 एज AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। और ये कैसे एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। इसी प्रकार से एक Z इस तरह का भी बन रहा है, इस तिरछे वाले फॉर्म में, इस तरह से। अब दोबारा से जल्दी से देख लीजिए, तो यहाँ से कौन से एंगल 1 और 4 बराबर हो जाएंगे, सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और यहाँ पर साइड्स कौन सी हैं, AD इज पैरेलल टू BC ऑल्टरनेट एंगल। लेकिन वी आर गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये 1 और 2 तो बराबर है ही, इसका अर्थ क्या निकला, फ्रॉम दीज वी हैव एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4। तो इस प्रकार से हमने कह दिया कि AC आल्सो बाइसेक्ट
एंगल सी, ये सी को भी दो बराबर भागों में बांटता है। दो बराबर भाग आ गए ना। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी को रोम्बस बनाना है। दिया क्या हुआ है, ए बी सी डी है कैसी फिगर, पैरेललोग्राम। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज रोम्बस। तो रोम्बस के लिए तो क्या होना चाहिए था, सारी साइड्स को इक्वल, जबकि पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या है, पैरेललोग्राम के हिसाब से केवल अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। और रोम्बस के हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑल साइड्स। तो आप मेरी बात का मतलब समझो कि ए बी इज ऑलरेडी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज ऑलरेडी इक्वल टू ए डी। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे रोम्बस बनाने के लिए यदि हम ये कर दें कि जो एडजेसेंट साइड हैं वो भी बराबर हैं, तो हमारा ये रोम्बस अपने आप ही बन जाएगा। अपोजिट ना हो करके इसकी ऑल साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दें। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ काम क्या है कि हम क्या प्रूफ कर दें कि ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब वो किस प्रकार से करेंगे हम, देखो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ ऊपर वाले ट्रायंगल को, यदि हम ऊपर वाले ट्रायंगल को क्या कर दें, यदि हम ऊपर वाले ट्रायंगल को क्या नाम कहते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल को यदि हम आइसोसेलेस प्रूव कर दें, ये जो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल है, अब मैं कैसे करूँगी उसे, हम लिखेंगे कि सिंस ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम, यदि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इनको 2 से भाग कर दें, अपॉन 2 कर दें। तो यदि हम ए का आधा कर दें, जब ए को 2 बराबर भागों में बांटा तो हम एंगल 1 लिख सकते हैं ना। यदि हम ए को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा आ गया एंगल 1। और यदि हम एंगल सी को 2 बराबर भागों में बांट दें तो उसका टुकड़ा होकर के हो गया एंगल 3। थोड़ा मुझे हरीडली फिनिश करना पड़ रहा है, मैं फिर एक बार जल्दी से बता देती हूँ। सेकंड पार्ट हमने कहाँ से शुरू किया कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, सो इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बाय डेफिनेशन एंड डिवाइडिंग इट बाय 2। जब 2 से डिवाइड किया, इनके 2 बराबर टुकड़े कर दिए। ए सी, एंगल ए का आधा कौन है, एंगल ए का आधा 1 भी है और 2 भी है, लेकिन मैंने 1 लेना उचित समझा क्योंकि मेरा काम उससे होगा। इसी प्रकार से एंगल सी का आधा कौन है, c/2, सी का आधा कौन है, 3 भी है और 4 भी है, लेकिन मेरा काम क्योंकि 3 से चल रहा था, जो ऊपर की ओर के एंगल है मैंने वो ले लिए। तो जैसे ही एंगल 1 और 3 बराबर हो गए तो ये जो ट्रायंगल था, ये ADC, ये एंगल जिसके 2 एंगल बराबर हैं, तो ये ADC हमारा क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, इन विच AD इज इक्वल टू DC। और ये हमने इस प्रकार से AD इज इक्वल टू DC, बट DC इज इक्वल टू, बट लेकिन पैरेललोग्राम के हिसाब से DC को किसके बराबर होना चाहिए था, AB के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि AB और AD भी परस्पर बराबर होंगी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ठीक है। यदि बेटा आपको इसमें और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।